3 भाषाओं को अडॉप्ट कर सकता है, यानी कि 3 मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज और एक अंग्रेजी, कोई सा भी ऑप्शन बच्चा, यानी कि 3 पर, लेकिन इनिशियल स्टेज में वो मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी कोई भी एक भाषा सेलेक्ट कर सकता है, जो पहले की शिक्षा नीति में प्रावधान नहीं था। पहले हिंदी और अंग्रेजी हमारे यहाँ 2 प्रोविज़न होते थे, और अंग्रेजी की वजह से हमारे बच्चों को बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि घर में उस तरह का माहौल नहीं होता था। घर में जो माहौल होता है उसी में अगर बच्चे से बात करोगे तो बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा। तो ये कहीं न कहीं जो हमारा देश में ड्रॉप आउट की समस्या जब हम देखते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं बीच में, उसका कारण एक तो बच्चा ठीक से समझ नहीं पा रहा चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है कि मतलब शिक्षा तो सबने मिलवा को अधिकार है, लेकिन कई कारण हो सके, चाहे पारिवारिक कारण हो सके, कई कारणों से कुछ बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाया करे, तो बाकी कहीं भी कहीं प्रावधान है। आपने अच्छा सवाल किया कि कोई भी कारण हो सकता है, चाहे सब आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, लेकिन किसी भी कारण की वजह से कोई बच्चा शिक्षा से महरूम ना रहे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते ये हमको इंश्योर करना है कि व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर किस बच्चा शिक्षा से महरूम ना रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये व्यवस्था करती है इंक्लूजन, कि सबको समावेशी शिक्षा पद्धति होना चाहिए, इक्विटी बेस्ड होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी की व्यवस्था होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी बनी होना चाहिए। तो किसी को भी हम किसी के भी आधार पर शिक्षा से महरूम नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख मुख्य उद्देश्य ये भी है सबको इंक्लूजन करना, एक भी बच्चा ड्रॉप छूट ना पाए, सब तक शिक्षा पहुंचे। और SDG 4 जिस पर भारत ने 2015 में साइन किया, वो यही कहता है क्वालिटी बेस्ड हाई एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, एजुकेशन टू ऑल। कोई भी बच्चा छूट न पाए किसी भी आधार पर, चाहे वो भाषा हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे कास्ट हो या क्रीड हो, किसी भी आधार पर। तो उस इन सारे प्रावधानों को पूरा करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, या यूँ कहें कि 21वीं सदी के शिक्षा का भविष्य का ढांचा बनाने का काम इस नीति के माध्यम से किया गया है, जिसके परिणाम अभी 4 साल हमारा